हेलो, वेलकम बैक एनर्जी सिंह एकेडमी लर्न पाइथन के सीरीज में आपका स्वागत है। चैप्टर मॉड्यूल एंड लाइब्रेरी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अभी तक मैंने 2 वीडियो आपको दे रखा है जहां पे आपने ये सीखा था कि मॉड्यूल क्या होता है, लाइब्रेरी क्या होता है, हम मॉड्यूल बनाते कैसे हैं, हम इंपोर्ट कैसे करेंगे, हम फ्रॉम इंपोर्ट कैसे करेंगे, हम पूरे मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, मॉड्यूल के सेलेक्टेड कंपोनेंट को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा आपके लिए रैंडम मॉड्यूल। आज हम बात करेंगे रैंडम मॉड्यूल के बारे में। रैंडम मॉड्यूल होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या मेथड्स अवेलेबल हैं और उसे हम यूज कैसे करते हैं, हम इसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि रैंडम मॉड्यूल होता क्या है। देखिए, हमारे पास कई ऐसे सिचुएशन आते हैं जब हमें इस चीज की जरूरत होती है कि हम रैंडमली किसी काम को करें। हमारा जो चॉइस होगा, हमारे जो ऑप्शंस होंगे, हमारे जो नंबर्स होंगे वो रैंडमली जनरेट हो। जैसे कि मान लीजिए किसी ने लॉटरी सिस्टम का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो लॉटरी सिस्टम का अगर वो सॉफ्टवेयर बना रहा है तो जो लॉटरी के नंबर्स होंगे, विनर्स नंबर्स होंगे, वो रैंडमली जनरेट होंगे। वो एक फिक्स डोमेन के अंदर से, फिक्स सेट ऑफ वैल्यू के अंदर से एक रैंडमली कोई नंबर निकाल के आपको चाहिए। अब इस काम को आप कैसे करोगे? तो इस काम को करने के लिए हमारे पास रैंडम मॉड्यूल है। अगर कॉइन को फ्लिप कर रहे हैं, कॉइन को फ्लिप करते समय हम चाहते हैं कि रैंडमली कोई साइड आ जाए, हेड आ जाए, टेल आ जाए। हम जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जब आप लॉग इन करते हो तो वहां पे रिकैप्चा जनरेट होता है। एक्चुअली होता क्या है कि सॉफ्टवेयर के पास लिस्ट ऑफ रिकैप्चर्स अवेलेबल होते हैं और उसमें से कोई भी एक कैप्चा रैंडमली निकाल के आपके स्क्रीन पे डाल दिया जाता है। वो डेट एंड टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से जो भी एक रैंडम कैप्चर्स का सीक्वेंस जनरेट होगा, एक आईडी जनरेट होगी, उससे रिलेटेड जो कैप्चा होती है वो हमारे स्क्रीन पे अवेलेबल हो जाता है और हम उसे फील करते हैं। अगर हमें प्लेइंग कार्ड सफल्स करने हैं, मान लीजिए आप कोई गेम खेल रहे हैं, वहां पे कार्ड्स हैं आपके पास, आपने उसे सफल करना है, तो उसके लिए भी हमें रैंडम मॉड्यूल्स की आवश्यकता होती है। तो ये तो आपने समझ लिया कि वो सिचुएशन क्या है, वो कंडीशंस क्या है जहां आपको रैंडम मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। अब हम उस रैंडम मॉड्यूल को यूज कैसे करेंगे? तो देखिए, पाइथन के पास भी रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए एक मॉड्यूल है और उस मॉड्यूल को हम रैंडम मॉड्यूल के नाम से जानते हैं। रैंडम नंबर का मतलब क्या है कि रैंडमली कोई नंबर जनरेट होगा, बाय चांस कोई नंबर आ जाएगा, सडनली एक नंबर आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कह दिया कि नाउ फाइंड जस्ट गेस एनी वन नंबर इन बिटवीन 1 to 100। तो देखो, आपके दिमाग में कोई ना कोई एक नंबर आ चुका होगा। किसी ने 10 को चुना होगा, किसी ने 15 डिसाइड किया होगा, किसी ने 20 डिसाइड किया होगा, किसी ने 25 डिसाइड किया होगा, एनी नंबर्स। किसी ने 75 डिसाइड किया होगा, किसी ने 71 डिसाइड किया होगा, किसी ने 99 डिसाइड किया होगा, किसी ने 100 ही ले लिया होगा, किसी ने 1 ले लिया होगा। तो कोई भी नंबर आपने डिसाइड कर लिया होगा अपने मन के अंदर। तो इसी तरीके से आपका कंप्यूटर प्रोग्राम भी आपको एक रैंडम नंबर जनरेट कर सकता है और इसके लिए आपको जरूरत होगी रैंडम मॉड्यूल को यूज करने की। और रैंडम मॉड्यूल को यूज करने का मतलब है कि आपको उस रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा अपने प्रोग्राम के अंदर। जब आप उस रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लोगे अपने प्रोग्राम के अंदर, तो रैंडम मॉड्यूल आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी और फिर आप उस रैंडम मॉड्यूल्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स, यानी कि उसके जो डेफिनेशंस हैं, उसके जो फंक्शंस हैं, उसके जो मेथड्स हैं, आप उन सभी को यूज कर सकते हो। इंपोर्ट करने के लिए मैंने बता दिया, आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना होगा कुछ इस तरीके से अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने प्रोग्राम फाइल के अंदर में। ध्यान रखिएगा, एक बार आपने इंपोर्ट कर लिया तो बार बार इंपोर्ट करने की हमें आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, अगर अभी भी आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट से लेके कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमारा पिछला वीडियो देखिए, पार्ट 2 का वीडियो देखिए, इसी चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए समझते हैं कि हम रैंडम मॉड्यूल को यूज कैसे करते हैं। तो जो सबसे पहला काम है वो काम है आपको इंपोर्ट करना। द फर्स्ट रोल इज इंपोर्ट। देखिए, आप अगर किसी भी मॉड्यूल को यूज करना चाहते हैं पाइथन के अंदर में और वो मॉड्यूल आपने खुद से नहीं बनाया हुआ है, आपके उसी प्रोग्राम के अंदर में आपने लिखा हुआ नहीं है, वो कहीं और अवेलेबल है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, उसको इंपोर्ट कर लेना होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई हमें। अब रैंडम मॉड्यूल के अंदर में कई सारे फंक्शंस हैं। जिस फंक्शंस या मेथड्स या डेफिनेशंस को आप यूज करोगे, देखो फंक्शन को ही हम डेफिनेशंस भी कहते हैं, फंक्शन को ही हम मेथड्स भी कहते हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज इन बिटवीन दिस नाउ। ये कॉमनली नेम है जो एक्सचेंज होकर यूज हो रहे होते हैं। कई बार मैं फंक्शन बोल देता हूं, कई बार मैं मेथड्स बोल सकता हूं, कई बार मैं डेफिनेशंस बोल देता हूं। डेफिनेशंस क्यों कहते हैं? क्योंकि फंक्शन लिखने के लिए हमें डेफ कीवर्ड की जरूरत होती है। इट मींस वी आर गोइंग टू डिफाइन ए फंक्शन, तो इसलिए इसको डेफिनेशन भी कहा जाता है।
चलिए, सबसे पहला जो मॉड्यूल रैंडम मॉड्यूल के अंदर में जो सबसे पहला फंक्शन आ रहा है उस फंक्शंस का नाम है रैंडम। ये रैंडम फंक्शंस क्या है? एक्चुअली ये फ्लोटिंग पॉइंट रैंडम नंबर जनरेट करता है और यह जो नंबर जनरेट करेगा वो 0.0 से लेके 1.0 के बीच का नंबर जनरेट करेगा, मतलब 0 से 1 के बीच का एक नंबर जनरेट करेगा। इसे किसी पैरामीटर्स की आवश्यकता नहीं होती है और एक रैंडम नंबर बिटवीन इसके जनरेट करेगा जहां पे 0.0 तो इंक्लूड हो जाता है लेकिन 1.0 एक्सक्लूड हो जाता है। मतलब जो भी नंबर आपको ये जनरेट करके देगा वो नंबर लेस देन 1.0 होगा लेकिन ग्रेटर देन, ठीक है, वो नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0.0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.0 होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको। कैसे इसको यूज करोगे? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, मैंने इंपोर्ट रैंडम कर रखा है। अब मैंने इंपोर्ट रैंडम कर रखा है, मुझे रैंडम मॉड्यूल को कॉल करना है तो मैं रैंडम डॉट रैंडम लिखूंगा। रैंडम डॉट रैंडम लिखते इसने एक नंबर जनरेट कर दिया, देखो 0.77, रैंडम डॉट रैंडम 0.32, 0.85, इस तरीके से देखो एक नंबर ये हमारे पास जनरेट करके दे रहा है। अब क्या है कि रैंडम मॉड्यूल को सपोज करो कि ये तो चलो इसने 0 से 1 के बीच का नंबर जनरेट किया, लेकिन अगर मुझे 1 से 100 के बीच का नंबर चाहिए, मुझे 10 से 20 के बीच का नंबर चाहिए, मुझे 15 से बीच का, मतलब मुझे कोई ऐसा नंबर चाहिए जो पर्टिकुलर रेंज के अंदर आता हो, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? टू जनरेट अ नंबर बिटवीन 0 to n एक्सक्लूडिंग n मल्टीप्लाई द रैंडम विथ n। 0 to n के बीच का अगर कोई नंबर आपको जनरेट करना है तो नंबर को n के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। नंबर को n के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं कुछ इस तरीके से अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एक रैंडम नंबर जनरेट कर देगा 0 से उसके बीच में, 0 से उसके बीच में जहां पे n को एक्सक्लूड कर देगा। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि रैंडम नंबर ने 0.5 जनरेट किया, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। अगर रैंडम ने 0.6 जनरेट किया, मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया? 6 मिल गया। इसका मतलब कि अगर 0 to 10 के बीच का कोई नंबर जनरेट करना है मुझे तो मैं क्या करूंगा? 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। इस n के जगह पे मैं क्या लिखूंगा? मैं 10 लिखूंगा। इसका एडवांटेज क्या होगा? जो नंबर आएगा, जब सपोज को रैंडम ने 0 जनरेट किया तो 0 मल्टीप्लाई 10 क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। और अगर सपोज इसने 9 जनरेट किया तो 9 मल्टीप्लाई 10 क्या हो जाएगा? आपका 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो 0 से 9 के बीच का नंबर जनरेट होगा। और अगर मान लो इसने 0.99999 जनरेट किया तो ये 9.99999 नंबर आ जाएगा। बट 10 जनरेट नहीं हो सकता है क्योंकि 1 जनरेट नहीं हो रहा है, वहां पे 1 एक्सक्लूड हो जा रहा है, इसलिए आप यहां पे 10 जनरेट नहीं कर सकते हो। अब टू जनरेट नंबर बिटवीन लोअर टू अपर लिमिट, सपोज करो यहां पे लोअर लिमिट तो हमारा मैंने स्टैक फिक्स कर दिया था, जो इसके डिफॉल्ट लिमिट है, जो रैंडम के डिफॉल्ट लिमिट है उसी लिमिट के साथ में जा रहा था। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि नहीं, एक सर्टेन नंबर से सर्टेन नंबर के बीच का वैल्यू जनरेट हो, m to n के बीच का नंबर जनरेट हो, तो हमें क्या करना होगा? रैंडम को अपर माइनस लोअर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ये माइनस का साइन है, अपर माइनस लोअर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा कुछ इस तरीके से, अपर माइनस लोअर प्लस एंड लोअर को ऐड कर देना होगा। जैसे 0 to 10 में एक्सक्लूडिंग 10 का एग्जांपल तो मैंने आपको बता ही दिया था। अब जैसे ये देखो, ये यहाँ पे देख लो। अब यहाँ पे क्या है? नंबर बिटवीन 50 to 60 में मैं क्या कर रहा हूँ? 50 to 60 में 60 माइनस 50 क्या होता है? 10 होता है। और इसमें अगर मैं 50 ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि कोई नंबर जनरेट होके उसको 10 से मल्टीप्लाई किया और प्लस 50 कर दिया उसके अंदर में, सपोज करो कोई भी नंबर यहाँ पे जनरेट हो रहा है, जैसे कि अगर 0 जनरेट हो रहा है तो 0 मल्टीप्लाई 10 प्लस 50 करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 50 आएगा। अगर ये 9 जनरेट हो रहा है, 0.9 जनरेट हो रहा है तो 0.9 मल्टीप्लाई 10 प्लस 50 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 59 हो जाएगा। तो देखो 50 से 59 के बीच का नंबर जनरेट हो गया जहां पे 60 एक्सक्लूड कर जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना होगा और वो नंबर आपके सामने। कंसेप्ट को हम पाइथन के अंदर चल के देखते हैं। तो क्या करना होगा? सबसे पहले आपको लिखना होगा इंपोर्ट रैंडम। सबसे पहले आपने लिखा इंपोर्ट रैंडम और फिर आप यहाँ पे लिखोगे रैंडम डॉट
रैंडम, और ये देखो इसने एक नंबर जनरेट कर लिया। मैं फिर से लिख रहा हूं, फिर इसने एक नंबर जनरेट कर दिया। आप देख सकते हो कि एवरी टाइम ही इज जनरेटिंग समथिंग न्यू नंबर। एक्चुअली जो न्यू नंबर जनरेट होता है ये डेट एंड टाइम पे डिपेंड होता है। ये हमेशा डेट एंड टाइम को एज ए सीड वैल्यू लेके चलता है, एज ए इनिशिएटिव वैल्यू लेके चलता है, कि स्टार्ट वैल्यू लेके चलता है। आप कह सकते हो कि की जनरेटर का काम कर रहा होता है डेट एंड टाइम आपके लिए, ठीक है। और इस तरह से एक यूनिक वैल्यू ये जनरेट कर रहा है। लेकिन अगर इसी फंक्शंस को मैं मल्टीप्लाई 10 कर दे रहा हूं तो देखो अभी इसने 9.75 दे दिया, इस बार 6.27 दे दिया, इस बार इसने 3.5 दे दिया, इस बार इसने देखो क्या दे दिया 3.9 दे दिया। तो अलग अलग नंबर जनरेट हो रहा है। अब मान लीजिए मैं 10 से 20 के बीच का कोई नंबर जनरेट करना चाहता हूं या 15 से 35 के बीच का नंबर जनरेट करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मुझे डिफरेंस चाहिए, मतलब 50 माइनस 20। मैंने 50 और 20 के बीच का नंबर चाहता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 0 से अगर आप इसको सिंपली देखो तो 0 से 30 के बीच का नंबर ये जनरेट कर देगा, ठीक है। अब अगर मान लो इसमें मैं 20 ऐड कर दूंगा तो 0 प्लस 20 तो 20 हो गया, 0 प्लस 20 और 0 और 30 प्लस 20 50 हो गया। तो क्या हो गया 0 टू 50 के बीच का नंबर जनरेट हो जाएगा। अब आप देखिए मैं इसी कमांड को लगातार दे रहा हूं, इसने 20 भी जनरेट कर दिया, इसने 42 भी जनरेट कर दिया, 49 भी जनरेट कर दिया, फिर से इसने 20 जनरेट किया लेकिन समथिंग डिफरेंट नंबर 43 देख लीजिए। तो इस तरीके से मान लो मैं इसको कॉपी ही कर लेता हूं, यहां से यहां तक को मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये देखो मैं पेस्ट करता जा रहा हूँ। ओहो सॉरी एरर है, तो इसको मैं इरेज कर लूँ जरा सा, कॉपी करते समय एरर आ गया। और अब मैं इसको ना यहाँ से ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। तो आप देख पा रहे हो कि अलग अलग नंबर ये जनरेट हो रहा है आपके लिए। आप देखते जाओ ध्यान से, आप इसको कई बार यूज कर सकते हो। आप एक लूप के अंदर डाल के इसको यूज करके देख लो कि कितने नंबर जनरेट हो रहे हैं, और इस तरह से एक यूनिक वैल्यू ये जनरेट करता जा रहा है। एवरी टाइम ही इज जनरेटिंग समथिंग यूनिक नंबर। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ रैंडम मॉड्यूल, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं कि इसके अलावा हमारे पास और कौन कौन से फंक्शंस हैं रैंडम मॉड्यूल के अंदर में। तो एक फंक्शन है जिसका नाम है रेडियंट। अब देखिए रैंडम मॉड्यूल जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आपको जनरेट करके देगा, लेकिन अगर हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए, हम एक इंटीजर वैल्यू लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन है उस फंक्शन का नाम है रेंडइंट। रेंडइंट को दो वैल्यू चाहिए, दो पैरामीटर चाहिए ए एंड बी, एंड जनरेट इंटीजर नंबर बिटवीन ए टू बी। ये ए टू बी का नंबर जनरेट करेगा जहां पे लोअर लिमिट टू अपर लिमिट कह सकते हो, जहां पे दोनों ही लिमिट्स जो हैं ये इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, मतलब बी भी आएगा और ए भी आ सकता है। एग्जांपल देखिए इसको कैसे यूज करना है। रेंडइंट 1,5, तो ये 1 से लेके 5 का एक नंबर जनरेट करेगा इस तरीके से, और आप जनरेट एनी नंबर बिटवीन 1 to 5 आप यहां से देख सकते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स जैसे जनरेट करके दिखाया। मान लो मैंने 1 to 4 जनरेट किया, तो देखो इसने 4 भी आउटपुट दिया, 1 to 4 में इसने 2 भी आउटपुट दिया, 1 to 4 में इसने 1 भी आउटपुट दिया। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं रैंडम डॉट रैंड इंट, और मैंने दिया 1,2। मैं जानबूझ के 1,2 दे रहा हूं सो दैट आप ये देख सकें कि दोनों ही वैल्यू इंक्लूड हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए इस बार 1 आ गया, इस बार 2 आ गया। तो आप देख पा रहे हैं कि लोअर लिमिट भी इंक्लूड है, अपर लिमिट भी इंक्लूड है। अब आप यहाँ पे इसको चेंज कर दीजिए, अब 1,10 कर दीजिए, तो देखिए इसने 1 दे दिया, इस बार आप देखिए इसने 6 दे दिया, इस बार देखिए इसने 2 दे दिया। तो इस तरीके से आप अलग अलग नंबर जनरेट कर सकते हो, और ये एक इंटीजर नंबर जनरेट करके देगा। अगर आपको फ्लोटिंग नंबर चाहिए तो यू जस्ट कॉल द रैंडम मॉड्यूल, अगर आपको इंटीजर नंबर चाहिए तो यू जस्ट कॉल द रैंड इंट। और ये दो कॉमन फंक्शंस हैं जिसको कि आप फ्रिक्वेंटली यूज करोगे अपने प्रोग्राम में। अगर कभी भी आपको जरूरत होती है तो शायद आप इसी मॉड्यूल के साथ, इसी दो फंक्शन के साथ जाओगे। बट हमारे पास कुछ और सेट ऑफ मॉड्यूल्स फंक्शंस हैं जिसको हम यूज करके दिखाएंगे आपको, और आपको जानना भी चाहिए। आप सभी को रेंज फंक्शंस के बारे में पता होगा कि रेंज फंक्शन होता क्या है। रेंज फंक्शंस एक लूप के केस में हमारे बड़े हेल्पफुल होते हैं। ये जब हमें लूप की जरूरत होती है तो वहां पे रेंज फंक्शन को यूज करते हैं, और रेंज एक सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करके देता है, लिस्ट ऑफ नंबर जनरेट करके हमें देता है। ठीक उसी तरीके से अगर आप रेंज के अंदर से कोई इंडिविजुअल वैल्यू निकालना चाहते हैं, एक रैंडम वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो आपके पास रैंड रेंज नाम का एक फंक्शन है, जैसे स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। ये 3 पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें स्टार्ट और स्टेप तो आपका ऑप्शनल पैरामीटर है, बट
स्टार्ट एंड स्टेप ऑप्शनल है और स्टॉप आपको देना होता है। ये जस्ट लाइक अ रेंज फंक्शन होते हैं। जैसे कि रेंड रेंज 5 लिखा तो ये एनी नंबर बिटवीन 0 to 4 करेंगे। तो क्या आप सभी को पता है कि रेंज फंक्शन भी 0 से ही नंबर को जनरेट करके और अपर लिमिट -1 पे ही जाके रुक जाता है। तो यहां भी कुछ ऐसा ही होगा और इसमें से भी इसके बीच से कोई एक नंबर आपको वो जनरेट करके दे देगा। जो अगला है रेंड रेंज 5,10। रेंड रेंज 5,10 क्या करेगा? देखो एनी नंबर बिटवीन 5 to 9 जनरेट करेगा। 5, 6, 7, 8, 9। 1, 10, 4 ये क्या करेगा? एनी नंबर बिटवीन 1 to 9 जनरेट करेगा, लेकिन यहाँ स्टेप वैल्यू 4 दे दी गई। तो जो पॉसिबिलिटीज है इस केस में वो क्या है? आपको या तो 1 मिलेगा या 5 मिलेगा या 9 मिलेगा। तो ये पॉसिबिलिटीज है इसके अंदर में। जैसे कुछ और एग्जांपल्स हैं आपके लिए जो मैंने रन करके देखा है। रैंडम रेंज 1, 4 देखो 2 मिल रहा है, 1, 10 का 5 मिल रहा है, 5 किया तो 1 मिल रहा है। मैं आपको इसको सिस्टम पे रन करा के एक बार दिखा के जाऊंगा। बिना देखो मेरा हर काम ना बेस्ट प्रूफ होता है। आपको अगर कोई भी काम करना है तो आप चेक करो। देखो किसी के कहने या किसी के सुनने पे विश्वास करने से ज्यादा अच्छा है कि पाइथन आपके सिस्टम पे है, आपने इंस्टॉल कर रखा है, तो जस्ट गो विद द पाइथन। चेक करके देखो उसे और फिर जाके अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ। तो जैसे मैंने रेंड रेंज मान लो 1 लिखा तो क्या जनरेट होना चाहिए? अब रेंड रेंज 1 लिखा तो सिर्फ एक ही नंबर की पॉसिबिलिटीज है, वो 0 है। ठीक है, अब इसी जगह पे मैंने 2 लिखा तो क्या पॉसिबिलिटीज है? 0 to 1, 0 to 1, या तो 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। देखो 0 भी आ गया, 1 भी आ गया। इसी जगह पे अगर मैं यहाँ पे 10 लिख दूंगा तो पॉसिबिलिटीज क्या है? 1 to 10, 0 to 9 के बीच का कोई भी एक नंबर आ सकता है। अब ये रैंडमली कोई नंबर आ रहा है, मैं इसमें कोई मेरा कंट्रोल तो है नहीं कि मैं आपको 9 ला के दिखा दूं। जैसे 0 तो आ चुका है, आप चाहो तो 9 भी चेक कर सकते हो कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, देख सकते हो। अब इसी जगह पे मैं कहता हूं कि नहीं, मुझे 5 to 10 के बीच का नंबर जनरेट करके दिखाओ। तो 5 to 10 का मतलब हो गया 5, 6, 7, 8, 9। 5, 6, 7, 8, 9 सिर्फ ये सीक्वेंस बनेगा और यही नंबर आपके पास अवेलेबल होगा। तो देखो इसने 5 तो दे दिया, फिर से 5 दे रहा है, 8 दे दिया, 9 भी आ गया। तो देखो लोअर लिमिट भी और अपर लिमिट दोनों मैंने लाके दिखा दिया, संयोग से ये दोनों ही दिख गए हमारे पास। और अगर मैं इसी फंक्शंस में कुछ और इंक्लूड कर दूं, सपोज करो मैंने स्टेप की वैल्यू 2 दे दी, तो अब देखो सीक्वेंस क्या बना। अब आपके पास क्या लिस्ट जनरेट होगा? जहां से एक नंबर निकल के आएगा वो 5 है, वो 7 है, वो 9 है। तो 3 ही पॉसिबिलिटीज है। तो चेक कर लेते हैं एक बार। 5 तो आ गया, 5 फिर से आ गया, 9 भी आ गया, 7 का 7 भी आ गया। तो देखो इस तरीके से आप रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हो रेंज फंक्शंस को यूज करके। आगे देखते हैं कुछ और भी फंक्शंस हैं। अभी काफी सारे फंक्शंस हैं इसके अंदर में। देख एक फंक्शन है जिसका नाम है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म फंक्शंस का काम क्या होता है? इसे 2 आर्गुमेंट्स की जरूरत होती है, 2 पैरामीटर्स की जरूरत होती है, एक लोअर पैरामीटर, एक अपर पैरामीटर। दिस फंक्शन रिटर्न रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। देखो ये रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिटर्न करेगा। अभी तक आपने एक देखा था रैंडम जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रिटर्न कर रहा था। आपने देखा था रैंड जो इंटीजर वैल्यू गिवन 2 पैरामीटर्स के बीच से रिटर्न कर रहे थे। आपने देखा रैंड रेंज जो रेंज फंक्शन की तरह काम कर रहा था और उस रेंज के अंदर से एक रैंडम नंबर निकाल के हमें दे रहा था। अब यहां पे जो यूनिफॉर्म फंक्शन है इन बिटवीन 2 नंबर्स, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आपको निकाल के देंगे 2 नंबर के बीच में, जहां लोअर टू अपर वेयर इंक्लूडिंग लोअर बट एक्सक्लूडिंग अपर। मतलब क्या है कि अगर आप फ्रैक्शनल नंबर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर चाहते हो 2 वैल्यू के बीच में, तो कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट यूज द यूनिफॉर्म। जैसे मैंने यहां 5, 10 कर दिया तो देखो ये 5 से 10 के बीच का एक नंबर जनरेट करके मुझे दे दिया। इसी तरीके से हमारे पास एक चॉइस नाम का भी मेथड है जो सीक्वेंस के ऊपर काम करता है। एंड दिस फंक्शन यूज्ड टू मेक अ रैंडम एलिमेंट सिलेक्शन फ्रॉम अ सीक्वेंस लाइक अ स्ट्रिंग लिस्ट टपल। स्ट्रिंग लिस्ट टपल के अंदर से एक रैंडम वैल्यू निकाल के ये देने का काम करेगा आपको चॉइस। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे मैंने रैंडम चॉइस संजीव लिखा, ये आउटपुट गलत है यहाँ पे, ठीक है, ये गलत आउटपुट लिखा हुआ है। रैंडम चॉइस संजीव लिखा तो ये क्या करेगा, यहां से कोई एक अल्फाबेट निकाल के आपको दे देगा। वो ए दे सकता है, वो एन दे सकता है, वो जे दे सकता है, वो ई दे सकता है, वो कोई भी एक चॉइस आपको निकाल के दे देगा। रैंडम चॉइस 1, ये टपल मैंने दिया तो एक वैल्यू इसके अंदर से निकल के आ जाएगी 6। इसी तरीके से रैंडम चॉइस 2, 3, 5, 6 यहाँ पे मैंने लिस्ट प्रोवाइड किया तो एक वैल्यू निकाल के ये हमें क्या दे रहा है,
2 दे रहा है। मैंने अभी आपको क्या कहा था कि किसी भी चीज को समझने की जरूरत होती है। अगर कहीं भी हमें लगता है कि हम उस काम को नहीं समझ पा रहे हैं तो प्रैक्टिकली करके देख लीजिए। अब जैसे मैंने यूनिफॉर्म लिखा, देखो इसको 2 आर्गुमेंट चाहिए, मैंने 1,2 दिया, तो 1,2 दिया तो देखो 2 से छोटी वैल्यू लेकिन 1 से बिगर वैल्यू, तो 1 और 2 के बीच का वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब इसको मैं कई बार रन कराऊंगा। मेरी आदत है, मैं ज्यादा लंबे रेंज के साथ काम नहीं करता, मैं छोटे रेंज के साथ काम करता हूं सो दैट कि हम इजिली चेक कर सकें। चलो 1,4 देके देखते हैं। देखो 3 पॉइंट आ गया, 4 तो आना नहीं है, 4 तक तो आएगा नहीं, तो देख सकते हो आप ये 2 3 1 2 3 के बीच का नंबर जनरेट करके आपको दे रहा है। तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म। अब आते हैं चॉइस की बात करते हैं। मैंने रैंडम डॉट चॉइस लिखा। अब चॉइस के अंदर मैंने यहाँ पे अपना नाम ही लिख देता हूं, मैं मेरा नाम मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। देखो इसने एक कैरेक्टर निकाल के दे दिया। अच्छा ऐसा नहीं है, मैं इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूं अपने नाम को, और मैं उसके ऊपर भी रैंडम डॉट चॉइस चला सकता हूं। रैंडम डॉट चॉइस, और मैंने इस बार एन के ऊपर चला दिया, एन लिख दिया। देखो उसके अंदर से निकाल के दे रहा है, ये दे रहा है। अब इस बार भी इसने ये दे दिया, इस बार एन दे दिया, ई दे दिया, एन दे दिया, ई दे दिया, ए आ गया, अब एन आ गया। तो देखो इस तरीके से एक रैंडम नंबर, एक नंबर कैरेक्टर्स निकाल के दे रहा है। बार बार ए एन वी आ गया संयोग से, देखो रिपीट भी हो गया, देख रहे हो। तो इस तरीके से ये रैंडम वैल्यू निकाल के दे रहा है। अब अगर मान लो मैं रैंडम डॉट चॉइस कर देता हूं, अब इसका क्या यूज है कि मान लो आपने डोमेन फिक्स कर रखा है। जैसे मैंने लॉटरी सिस्टम की बात की थी। अब लॉटरी सिस्टम में मेरे कुछ नंबर्स हैं लॉटरीज के, जो मैंने इस बार मान लो इस वीक में मैंने यही नंबर इशू किए लोगों को, तो मैं चाहता हूं उसी में से एक नंबर निकल के आए ना, उसी में से एक नंबर निकल के आए। तो मैं क्या करूंगा, वो चॉइस दे दूंगा, वो लिस्ट उसको प्रोवाइड कर दूंगा रैंडम फंक्शन को, और रैंडम फंक्शन क्या करेगा, वहां से एक इंडिविजुअल नंबर को जनरेट कर देगा। ठीक है, तो अब देखो चॉइस में अब इस बार मान लो मैंने इसको टपल्स, मैंने इसको लिस्ट प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, मैंने एक लिस्ट प्रोवाइड कर दिया। अब देखो लिस्ट के अंदर से इसने एक रैंडम नंबर निकाल के दे रहा है, ये देख रहे हो आप। तो इस तरीके से आपका ये रैंडम नंबर निकल के आ रहा है। अब अगर मान लो इसके जगह पे मैं टपल बना दूं, इसको लिस्ट के बजाय टपल बना, डिक्शनरी के ऊपर ये काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। ये इंडेक्स्ड बेस्ड सीक्वेंस के ऊपर काम करता है, जहां इंडेक्सिंग सिस्टम काम कर रहा होता है उसके ऊपर काम करता है। अब देखो ये इसने 5 निकाल के दे दिया, तो कोई भी वैल्यू एक निकाल के ये आपको प्रोवाइड करेगा। आगे हमारे पास कुछ और मेथड्स हैं इसके अंदर में, जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। एक सफल, काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने भी बताया था ना, सफलिंग ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। आप कार्ड्स को सफल कर सकते हो, मतलब क्या है कि रैंडमली एडजस्ट हो जाए वो, मतलब किसी तरीके से अरेंज है वो ऐसे स्टैक के फॉर्म में। मैंने सफल किया, एक बार पूरा सीक्वेंस ही चेंज हो गया। आपने देखा होगा गेम के अंदर ये ऑप्शंस होते हैं कि आप जान लो कोई नंबर गेम खेल रहे हो और आप चाहते हो पूरे कार्ड्स जो हैं वो सफल्ड हो जाए, तो सफल बटन पे क्लिक करते हुए पूरे सफल्ड हो जाते हैं, रीअरेंज हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही आपको यहां पे मिलता है, और उस मेथड का नाम है सफल। सफल मेथड says this function used to shuffle or swap the contents of a list in place, generate a random permutation of a list। कैसे यूज करना है, सिंपली जैसे मान लीजिए ये मैंने L 1 2 3 4 5 दे दिया, रैंडमली करूंगा, ये क्या करेगा, इसको सफल करके प्रिंट कर देगा। देखो ये लिस्ट के ऊपर काम करेगा, क्यों, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल टाइप है। गुड। सीट फंक्शंस के बारे में भी देख लो कि सीट मेथड्स क्या करता है, यूज टू इनिशियलाइज द रैंडम नंबर जनरेटर। मैंने आपको बताया ना रैंडम नंबर कैसे जनरेट होगा, आखिर ये जनरेटर रैंडम नंबर कहां से जनरेट करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो इनका जनरेटर होता है वो होता है करंट सिस्टम टाइम। बाय डिफॉल्ट जो इसका जनरेटर होता है, सीड वैल्यू होता है, वो होता है करंट सिस्टम टाइम। लेकिन आप चेंज करना चाहते हो, आप अपने हिसाब से चाहते हो सीड वैल्यू। ठीक है, आप चाहते हो कि सर्टेन टाइम के बाद ना वही नंबर रिपीट हो जाए, वहीं से स्टार्ट हो जाए, तो कुछ सीड वैल्यू आप फिक्स करना चाहते हो, तो इसके लिए आप यहां पे सीड मेथड को यूज कर सकते हो। द सीड मेथड यूज्ड टू इनिशियलाइज द रैंडम नंबर जनरेटर। रैंडम नंबर जनरेटर नीड्स अ नंबर टू स्टार्ट विद अ वैल्यू, सीड वैल्यू, टू बी एबल टू जनरेट अ रैंडम नंबर। बाय डिफॉल्ट रैंडम जनरेटर यूजेस द करंट सिस्टम टाइम। यूज द सीड मेथड टू कस्टमाइज द स्टार्ट नंबर ऑफ रैंडम नंबर जनरेटर। देखो अब कब आपको सीड को यूज करना चाहिए ये आपके समझ में आ गया होगा। कैसे यूज करते हैं, तो चलिए मैं आपको सफल और सीड दोनों को ही दिखा दूं। पहले मैं सफल दिखाऊंगा। मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट है 3, 1, 2, 5, 1, 6। ठीक है, मैंने एक रैंडम लिस्ट लिया, ध्यान देना। और अब मैं यहाँ पे प्रिंट एल कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलो कंफ्यूजन भी खत्म हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ रैंडम डॉट शफल और यहाँ पे एल को डाल देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे प्रिंट एल करता हूँ या सिंपली एल को देख लेता हूँ। देखो जरा सीक्वेंस चेंज हो गया। 2 6 1 5 3, मेरा क्या था 3 2 5 1 6।
एक बार फिर से करते हैं रन, इसको फिर से रन कर देते हैं, फिर से प्रिंट कर देते हैं, फिर से सीक्वेंस चेंज हो गया, फिर से सफल कर देते हैं, ठीक है, फिर से प्रिंट कर देते हैं। देखा, तो इस तरीके से सफलिंग काम करता है। अब जरा सीड की बात करते हैं। मान लो मैंने यहां पे लिखा रैंडम डॉट सीड और मैंने सीड की वैल्यू दे दी 25, ठीक है, 25। और अब मैंने यहां पे लिखा रैंडम डॉट रैंडम, मैंने एक रैंडम नंबर जनरेट करवाया इसके बीच में, ठीक है। तो ये क्या है, अब देखो ये वैल्यू आ गया ये, अब मैं दोबारा रैंडम नंबर लिखूंगा तो ये फिर से कोई वैल्यू आएगा, आ गया, ठीक है, देखो फिर से आ गया। लेकिन एक बार मैं फिर से इस सीड वाले कमांड को कॉल कर लेता हूं उसी चीज के साथ, सीड 25 ही किया और फिर से किया। तो अब जरा सिमिलरिटीज देखो, यहां जो वैल्यू आपके पास अवेलेबल है और यहां जो वैल्यू आपके पास अवेलेबल है वो दोनों क्या है, सेम वैल्यू। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ सीड कि आप स्टार्ट की सेट कर सकते हो, आप डिसाइड कर सकते हो कि कहां से वो स्टार्ट होने वाला है, क्या स्टार्टिंग पॉइंट उसका रहेगा, ये सीड का काम है। लास्ट हमारे पास कुछ फंक्शंस और हैं, एक दो फंक्शंस के बारे में मैं और आपसे बात करूंगा। एक हमारे पास फंक्शन जिसका नाम है सैंपल। सैंपल का मतलब सैंपलिंग से है ये। दिस फंक्शन रिटर्न एन एलिमेंट्स फ्रॉम ए सीक्वेंस इन अ लिस्ट। आप लिस्ट के अंदर से, जैसे आपको मैंने चॉइस बताया था, वो एक एलिमेंट निकाल के दे रहा था। ये सैंपल क्या करेगा कि स्पेसिफाइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको लिस्ट से निकाल के देगा, लेकिन रैंडम पोजीशन से निकालेगा। ऐसा नहीं कि सीक्वेंस स्लाइसिंग की तरह काम करेगा कि आपने स्लाइस लगा रखा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे आएगा, ऐसा नहीं होगा। वो रैंडमली वहां से नंबर निकाल के देगा, एक लिस्ट के अंदर से रैंडम वैल्यूज निकाल के देगा। तो इसके लिए सैंपल होते हैं। एक इसी जगह पे हमारे पास चॉइसेस नाम का भी फंक्शन है। चॉइसेस का काम है सीक्वेंस, और वहां भी k इक्वल टू n, हमें k एक पैरामीटर से उसकी वैल्यू देनी होती है। अब ये क्या करेगा, इस दोनों में जो थोड़ा डिफरेंस समझने की जरूरत है। ये भी हमें रैंडम एलिमेंट्स प्रोवाइड करेगा सीक्वेंस से, जस्ट लाइक ए स्ट्रिंग लिस्ट टपल्स। द वैल्यू ऑफ n कैन बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सीक्वेंस। ये एक एडवांटेज है इसका, जो यहां नहीं मिलेगा आपको। जो एडवांटेज आपको यहां नहीं मिलेगा, अगर इस 3 के जगह पे मैं यहां पे 13 कर दूं तो ये एरर दे देगा। लेकिन इसी जगह पे अगर रैंडम चॉइस में मैं देखो k इक्वल टू 10 दे देता हूं, तो ये 10 वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज इसी के अंदर से रैंडमली निकाल के दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी, मतलब 10 जो पॉसिबल, मतलब ये समझो कि आपने चॉइस कमांड को 10 टाइम्स चला दिया, आपने चॉइस कमांड को 10 टाइम्स चला दिया और एक लिस्ट आपके पास अवेलेबल हो गया उसी चीज का। आप कम भी दे सकते हो, कम दोगे तो कम वैल्यू निकाल के देगा, ज्यादा दे दोगे तो ज्यादा वैल्यू निकाल के देगा, बट उसी लिस्ट के अंदर से निकाल के देगा। चलो जरा इसको समझ लेते हैं फटाफट कैसे काम करता है ये। तो मान लीजिए मैं पहले सैंपल करके दिखाता हूं। मैंने लिखा रैंडम डॉट सैंपल, और यहां पे मैं एक लिस्ट देता हूं 1, 2, 3, 4, 5, और मैं सिर्फ इतना लिखूंगा तो देखो मेरे पास एरर आ जाएगा, क्योंकि इसके एक 1 पोजिशनल आर्गुमेंट्स हैं जो k होता है, हर k की वैल्यू हमें देनी होती है। अब k इक्वल टू 1 दूंगा तो देखो एक लिस्ट निकाल के देगा, k इक्वल टू 2 दूंगा तो 2 रैंडम नंबर निकाल के दिया, k इक्वल टू 3 दिया तो 3 रैंडम एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है, k इक्वल टू 4 दिया तो 4 रैंडम एलिमेंट्स अवेलेबल है, k इक्वल टू 5 दिया तो 5 रैंडम एलिमेंट्स। वो सेम लिस्ट आपके पास नहीं मिल रहा है, देखो चेंज होके मिल रहा है। रैंडम पोजीशन से डेटा को उठाया गया और 5 टाइम्स एग्जीक्यूट किया गया, मतलब यूं समझो कि रैंडम चॉइस 5 टाइम एग्जीक्यूट कर रहा है। लेकिन k इक्वल टू 6 दूंगा तो एरर आ जाएगा, k इक्वल टू 6 दिया तो एरर आ गया। अब इसी जगह पे मैं चॉइसेस को लेता हूं। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूं एक बार, ठीक है, और यहां पे मैं पहले चॉइसेस लगाता हूं, चॉइसेस, और अब k इक्वल टू 6 लगाता हूं। कोई एरर है? नहीं है। मैं इसको k इक्वल टू 15 कर देता हूं, अब कोई एरर है? नहीं है, कोई एरर नहीं है। और मैं k इक्वल टू 1 भी कर देता हूं, अब कोई एरर है? नहीं है। मैं k को हटा ही देता हूं, कोई एरर है? नहीं है। यहां डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 1 होती है, k की डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है, तो एरर नहीं मिल रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंस है चॉइस के बीच में और सैंपल के बीच में, जो आपको समझना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज का ट्यूटोरियल आपको समझ में आया होगा, आपने काफी कुछ सीखा होगा रैंडम मॉड्यूल के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।